Please don't forget to like, subscribe, and share it with your friends and family. विराट एक 12 साल का लड़का था और उस पर GWA रेसलिंग का जुनून सवार था। उसका पसंदीदा पहलवान योगेश्वर था। विराट हर मैच को इतने ध्यान से देखता था कि यह लगता था कि वह पहलवानों के दांव पेच को सीखने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा कुश्ती का रिंग बना रखा था जिसमें वह कुश्ती का अभ्यास करता था। विराट हमेशा योगेश्वर की तरह बड़ा पहलवान बनने के सपने लेता रहता था। जब भी वह कुश्ती के मैच देखता तो उसमें पूरी तरह से डूब जाता था, मानो कुश्ती ही उसके जीवन का लक्ष्य हो। एक दिन राका नाम का नया पहलवान GWA में शामिल हो गया। राका एक विशाल दानव की तरह लगता था। उसके चेहरे पर ही एक भयंकर क्रूरता भरी हुई थी। विराट ने पहली बार इतना बड़ा पहलवान देखा था। वह राका का प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित था, पर यह क्या, राका ने तो आते ही योगेश्वर को चैलेंज कर दिया। योगेश्वर उस समय पर पहलवानी की दुनिया का चैंपियन था। मैच शुरू हुआ। राका ने अपने विशालकाय शरीर की मदद से योगेश्वर को धो डाला। उसने योगेश्वर की इतनी पिटाई करी कि उसने योगेश्वर का हाथ ही तोड़ डाला। योगेश्वर को रेसलिंग की दुनिया से संन्यास लेना पड़ा। उस दिन सिर्फ योगेश्वर ही नहीं हारा था, बल्कि विराट का दिल भी टूट गया था। योगेश्वर को मैच में हराने के बाद राका की क्रूरता चरम सीमा पर पहुंच गई। वह जिस भी पहलवान के साथ कुश्ती लड़ता उसको बुरी तरह से पीट देता या फिर उसका हाथ पैर तोड़ देता। पहलवानों के मन में उसका डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि पहलवानों ने उससे कुश्ती लड़ने से मना करना शुरू कर दिया। सारे पहलवान राका के नाम से कांपने लग पड़े थे, मानो राका ना हो एक तूफान हो। धीरे धीरे विराट का मन कुश्ती से उठने लग पड़ा। अब तो उसको राका की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। नया साल आने वाला था, पर विराट बहुत ही उदास बैठा हुआ था। अचानक से उसने सांता से प्रार्थना करी कि सांता आए और राका को रेसलिंग के मैच में हराएं। सांता ने विराट की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। विराट को तो विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने यह घोषणा सुनी कि सांता क्रिसमस की पूर्व संध्या को राका से कुश्ती लड़ेंगे। राका ने भी अपने घमंड में सांता की चुनौती को स्वीकार कर लिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांता और राका के बीच में एक जबरदस्त मैच हुआ। शुरू में तो सांता राका के साथ बस खेल ही रहे थे। अचानक से राका ने सांता को एक मुक्का जड़ दिया। बस यहीं से शुरू हुआ राका का अंत। सांता को गुस्सा आ गया और सांता ने राका को उठाकर इतनी बुरी तरह से पटका कि उसका कचुम्बर ही निकाल दिया। राका आधी बेहोशी की हालत में रिंग में पड़ा हुआ था। सांता राका के पास गए और बोला, क्यों तोड़ दूं आज मैं तेरी बाजू, जैसे तू बाकी पहलवानों की बाजुओं को तोड़ता है। फिर सांता ने कहा, मैं राका नहीं हूँ, और सांता चले गए। राका की हार देखकर दर्शकों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। विराट खुशी के मारे झूम उठा। राका को इस तरह जमीन पर पड़े हुए देखकर कुछ पहलवानों की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। चारों तरफ एक खुशी और उल्लास का माहौल था। चारों तरफ सांता के नाम की जय जयकार हो रही थी। मैच हारने के बाद राका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको एहसास हुआ कि शेर को कभी ना कभी सवासिर मिल ही जाता है। वह सांता का शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसकी बाजू नहीं तोड़ी थी। अपनी गलती का एहसास करते हुए राका ने रेसलिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया। जैसे ही राका ने संन्यास की घोषणा करी, बाकी के पहलवानों में हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। विराट भी बहुत खुश था और अब उसकी रुचि रेसलिंग के खेल में दोबारा आने लगी थी। विराट को सांता की तरफ से यह एक क्रिसमस का बहुत बड़ा तोहफा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ताकत के घमंड के नशे में हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए।